बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इसराइल और इंडिया एक ही सिक्के के दो रुख हैं और इसराइल और इंडिया ये दोनों ही मुस्लिम दुश्मनी में कोई सानी नहीं रखते। यही वजह है कि इसराइल इंडिया को और इंडिया इसराइल को अपना फितरी इतादी कहते हुए नजर आते हैं। हम आपको आज बताएंगे वो 5 वजूहात जिसकी वजह से पाकिस्तान इसराइल की नज़रों में खटखटा है। नंबर 1, पाकिस्तान की नजरियाती असास। पाकिस्तान दुनिया में वो वैध मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया है। इसी तरह इसराइल वो वैध मुल्क है जो अपने आप को यहूदी रियासत कहता है। यही वजह है कि इसराइल फितरी तौर पर पाकिस्तान को अपना सख्त तरीन दुश्मन समझता है। अगरचे दोनों मुमालिक जोग्राफियाई लिहाज से दूर है, लेकिन फिर भी इसराइल पाकिस्तान को इसलिए खतरा समझता है क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पर वजूद में आया था। इसराइल की यह कोशिश है कि यहूदी रियासत यानी इसराइल की सुपरमेसी कायम हो और इसकी हुक्मरानी और चुदराट कायम हो। इसराइल की आलमी हुक्मरानी की राह में पाकिस्तान रुकावट है क्योंकि पाकिस्तान न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को तस्लीम नहीं करता, जिसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान का इस्लामी रियासत होना है। बाकी इस्लामी मुमालिक को अगर आप देखें तो इनमें से ये चीज़ आपको नजर नहीं आएगी। बाकी मुमालिक लसानियत और कौमियत की बुनियाद पर वजूद में आए हैं, लेकिन पाकिस्तान ही वो वैध मुल्क है जो इस्लाम की बुनियाद पर वजूद में आया है। यही वजह है कि इसराइल समझता है कि इसराइल का जो ख्वाब है आलमी हुक्मरानी का, इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है। नंबर 2, इसराइल को तस्लीम ना करना। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, बल्कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहि ने इसराइल के मतलब क्या कहा था। इसराइल मगरब का नाजायज बच्चा है जिसका क्या उम्मत मुसलमा के सीने पर खंजर घोंपने के मुतरादिफ है। इसराइल के साथ ना तो पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात हैं और ना ही माशी ताल्लुकात। यही वजह कि आप अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट में देखें तो वहाँ ये साफ लिखा है कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा तमाम मुमालिक के लिए कारआमद है। इसराइल जो दरअसल सियोनी रियासत है, वो हमेशा यही कोशिश करती आई है कि किसी न किसी तरह इसकी नाजायज रियासत को तस्लीम कर लिया जाए, और मीडिया में बैठी कुछ शख्सियात ने भी इसराइल को तस्लीम करने की बात की थी। इसी तरह साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने तो यह तक कह दिया था कि अगर इंडिया को काउंटर करना है तो इसराइल से ताल्लुकात कायम करने होंगे। हालांकि इसराइल और इंडिया ये दोनों यकजा और दो कल्ब हैं। इनको दो मुख्तलिफ चीजें समझना दरअसल इस्लामी तालीमात से इनराफ है। इस्लामी तालीमात बताती है कि यहूदो हिंद का मुसलमानों के खिलाफ इत्तेहाद होगा। यह इत्तेहाद तब खुलकर सामने आएगा जब हालिया पाक भारत कशीदगी में इसराइल का नाम आया, और हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि इसराइल ही वो मुल्क है जो पाक भारत जंग करवाना चाहता है और पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। और ये अब कोई ढका छुपा राज नहीं है कि भारत और इसराइल का इत्तेहाद इस्लामी मुमालिक के खिलाफ, खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ है, और इसराइल के नापाक अज़ैम की राह में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है। यही वजह है कि पाकिस्तान इसराइल की आंखों में खटकता है। नंबर 3, जहादी जज्बा। पाकिस्तान वो वैध मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा सख्त जान और जहाद का जज्बा रखने वाले लोग पाए जाते हैं और सबसे बेहतरीन लड़ने वाले लोग भी पाए जाते हैं। इसी तरह यहाँ सबसे ज्यादा इस्लामी तारीखें भी पाई जाती हैं और पाकिस्तान ही से इस्लामी तारीखों का आगाज होता है। अंग्रेजों के खिलाफ जहाद से लेकर पाकिस्तान के क़याम और फिर जहाद अफगानिस्तान से लेकर जहाद कश्मीर तक, इन सारी तारीखों का मावर पाकिस्तान ही रहा है। और पाकिस्तान वो वैध मुल्क है जहाँ के लोग पाकिस्तान की खातिर, इस्लाम की खातिर और नामूस रिसालत की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा जानें पाकिस्तान के लोगों ने दी हैं। पहले पाकिस्तान के क़याम के लिए लाखों लोगों की जानों का नजराना दिया गया, फिर हिंदुस्तान और मुसाद और दुनिया भर की एजेंसियों ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए, और इस मकसद के लिए पाकिस्तान में धमाके करवाए गए। कराची से लेकर क्वेटा और पेशावर तक धमाके करवाए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानों का नजराना दिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कायम दायम रहा और पाकिस्तानी कौम ने हजारों जानों का नजराना देकर पाकिस्तान में अमन कायम किया। इसी तरह जब भी हिंदुस्तान या किसी दुश्मन की जानब से जारियत की बात होती है तो पाकिस्तानी कौम इकट्ठी हो जाती है और पाक फौज के साथ शाना बशाना लड़ती है। यानी जब भी जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तानी कौम भी साथ लड़ती है। यही चीज दुश्मन को खटकती है क्योंकि पाकिस्तानी कौम वो वैध कौम है जो फौज के साथ मिलकर लड़ती है, जो दुनिया में किसी मुल्क में नहीं होता। इसलिए पाकिस्तान इसराइल की नजरों में खटकता है।
नंबर 4, पाकिस्तान की फौज और ISI। पाकिस्तान की फौज दुनिया की नंबर 1 फौज है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है और इसका इतराफ दुनिया भर के दिफाई माहिरीन कर चुके हैं। और अमरीकी क्राइम न्यूज ने भी इस बात का इतराफ किया था कि जंगी मैदान हो या दुश्मन की चालों को ज़ाहिर करना हो या मादरे वतन का दिफा करना हो या दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना हो, हर जगह पाकिस्तान की फौज ने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया है। और हालिया पाक भारत कशीदगी में भी पाकिस्तानी फौज ने भारत के दांत खट्टे किए हैं और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारतीय एयरफोर्स को चित कर दिया है। इस तरह पाकिस्तान नेवी ने भारतीय नेवी की कई अफदोजें समंदर में पकड़ी हैं। ये तमाम बातें इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की फौज, फजाई और पाकिस्तान की नेवी, ये तीनों फोर्सेस दुश्मन के मुकाबले में बेहतरीन है। इसी ISI की काबिलियत का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त अकेले ISI दुनिया भर की एजेंसियों का मुकाबला कर रही है और अकेले ही इन सब को चित कर दिया। दुनिया भर की एजेंसियां पाकिस्तान में हालात खराब करवाना चाहती हैं और हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ किसी न किसी साजिश में लगी रहती हैं, लेकिन ISI हर वक्त इसके खिलाफ कार्रवाई करके दुश्मन के अज़ैम खाक में मिला देती है। यही वजह है कि इसराइल को इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा ISI से महसूस होता है और ISI ही वो खुफिया एजेंसी है जो दुश्मन की आंख में खटकती रहती है। इसी तरह पाकिस्तान की फौज क्योंकि मजबूत तरीन और ताकतवर और प्रोफेशनल है, इसलिए पाकिस्तान इसराइल की नजरों में खटकता रहा है और इसीलिए इसराइल भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमलों के ख्वाब देखता रहता है जो कि कभी भी मुकम्मल नहीं होंगे। नंबर 5, एटमी सलाहियत। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद एटमी मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत है। दुश्मन की हमेशा से यही कोशिश रही है कि पाकिस्तान को एटमी सलाहियत से महरूम रखा जाए, बल्कि दुश्मनान इस्लाम की तो यही ख्वाहिश रही कि किसी भी इस्लामी मुल्क के पास एटमी सलाहियत ना हो। यही वजह है कि जिसने एटमी प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश की, इस पर ना सिर्फ पाबंदियां लगाई गई बल्कि बराह रास्त इस मुल्क पर हमला करके इसकी ईंट से ईंट बजा दी गई। इराक के सदर सद्दाम हुसैन ने एटमी प्रोग्राम शुरू किया तो इसराइल ने अचानक हमला करके एटमी तंसीबात को तबाह कर दिया। इसी तरह शाम ने कोशिश की तो इसराइल ने शाम पर हमला करके इसकी एटमी तंसीबात को तबाह कर दिया। इसी तरह लीबिया के सदर मोहम्मद कज़ाफी ने एटमी प्रोग्राम शुरू करने की बात की तो लीबिया पर भी हमला करने की धमकी दी गई, जिसके बाद लीबिया ने अपना एटमी प्रोग्राम खत्म कर दिया था। अलगरज दुश्मनाने इस्लाम ये नहीं चाहते कि किसी भी इस्लामी मुल्क के पास एटमी ताकत हो, लेकिन भारत ने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान के बका के लिए एटमी सलाहियत का असूल जरूरी है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को कभी दिल से तस्लीम नहीं किया और ये कभी भी कोई शरारत कर सकता है। फिर अल्लाह की खास मदद और पाकिस्तान के जांबाज साइंसदान और हमारी खुफिया एजेंसी की कामयाब हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान में एटमी प्रोग्राम शुरू किया गया और दुश्मन को भनक तक नहीं पड़ने दी और इंतहाई मुख्तसर अरसे में पाकिस्तान ने एटमी सलाहियत हासिल कर ली। यही वजह है कि आज तक भारत, इसराइल समेत किसी भी दुश्मन को हिम्मत ना हो सकी कि वो पाकिस्तान पर खुली जंग मुसल्लत कर सके और दुश्मन हमेशा यही सोचता रहा कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान इसके खिलाफ एटमी ताकत इस्तेमाल कर सकता है और यही वो खौफ है जो इसराइल को खाए जा रहा है, क्योंकि इसराइल को खदशा है कि पाकिस्तान भारत के साथ साथ इसराइल के खिलाफ भी एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है और इन एटमी हथियारों की वजह से पाकिस्तान की वो हैसियत और वो मकाम है जिसकी वजह से इसराइल की जरूरत नहीं हो सकी कि वो खुला डुला हमारे ऊपर हमला कर सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान इसराइल की नज़रों में हमेशा खटखटा रहता है। यही वजह है कि इसराइल की पूरी कोशिश रही कि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत छीन ली जाए और अब तक वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सका। इसलिए इसराइल ये समझता है कि इसराइल के नापाक अज़ैम और उम्मत मुसलमा के खिलाफ जो साजिश की जा रही है, पाकिस्तान इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। और माहिरीन के मुताबिक इसराइल के पास खास कैलेंडर है जिसके मुताबिक इसराइल को अपने गलबे के लिए जितनी भी रुकावटें हैं इनको खत्म करना जरूरी होगा, तब भी वो जाकर गलबा हासिल कर पाएगा। और इसराइल ये समझता है कि इसराइल के गलबे की राह में पाकिस्तान बड़ी रुकावट बन सकता है। इसी भारत के हिंदू जात के मानने वालों का ये कहना है कि उन्होंने जो कुंडली निकाली है इसके हिसाब से अगर भारत ने पाकिस्तान को खत्म ना किया तो पाकिस्तान को दुनिया की कोई भी ताकत खत्म नहीं कर सकती।
और भारत का मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान पर न सिर्फ यकीन रखता है बल्कि इसको अमली जामा बनाने के लिए हर तोड़ कोशिश करता रहता है। यही वजह कि इसराइल और भारत एक वक्त एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं और ये दोनों मुमालिक पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त साजिशों में मसरूफ ही रहते हैं। लेकिन इन मुमालिक की हिम्मत इसलिए नहीं होती कि पाकिस्तान इनके खिलाफ कभी भी एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है और पाकिस्तान के पास बेहतरीन मिसाइल हैं जो भारत के चप्पे चप्पे को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इन मिसाइलों की रेंज में भारत के साथ साथ दुनिया के दीगर मुमालिक भी हैं। वाज़ेह रहे पाक भारत कशीदगी के वक्त इसराइल वो मुल्क है जिसने भारत की न सिर्फ मदद की बल्कि पाकिस्तान के साथ जंग की सूरत में भी भारत की मदद करने का वादा कर रखा है। और इस हवाले से ये भी कहा गया है कि एक तीसरा मुल्क भी है यानी ईरान जो पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल और भारत के साथ मिलकर काम कर रहा था और हमला करने की मंसूबाबंदियां कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने इन मुमालिक को ये पैगाम दिया है कि हमले की सूरत में इन तीनों पर मिसाइलों की बारिश कर दी जाएगी और एटमी हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये मुमालिक पीछे हट गए। इससे ये बात साबित होती है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत, इसराइल और ईरान मुत्तहिद हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान ने भी फैसला कर लिया है कि किसी भी तरह की जारियत का फौरन जवाब दिया जाएगा और एक सेकंड की भी ताखीर नहीं की जाएगी। यही वजह है कि पाकिस्तान के इस अज़म को देखते हुए इनकी अब तक जुर्रत नहीं हो सकी कि पाकिस्तान पर बराह रास्त हमला किया जा सके। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।